करते हैं चाइना के उस जासूसी जहाज की जिसकी श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर एंट्री हो चुकी है। लंका में चीन के जासूस का लंगर। ड्रैगन का स्पाई साउथ इंडिया पर नजर। चीन के वांग 5 से कैसे निपटेगा भारत? लंका का धोखा चीन को मौका। 中方的立场正当、合理、合法，我们的举措坚定、有力、适度。中方的军事演训公开、透明、专业。श्रीलंका में साजिश, लद्दाख में भारत की तैयारी। ऑपरेशन हम्बनटोटा। चाइना का आधुनिक जासूसी शिप युआन वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच चुका है। इस टोई शिप के हम्बनटोटा में पहुंचने का मतलब क्या है? इसका मतलब है दक्षिण भारत में भारत के नेवल बेस और परमाणु प्रतिष्ठान चाइना के रडार पर होंगे, क्योंकि चाइना का ये जासूस 750 किलोमीटर तक सब कुछ सुन सकता है। भारत ने श्रीलंका से आग्रह किया था कि वो चाइना के शिप को हम्बनटोटा में आने की अनुमति ना दे, लेकिन श्रीलंका चाइना के दबाव के आगे झुक गया। अब भारत की नौसेना चाइना के इस जासूसी शिप पर निगाह बनाए हुए है, जो कि अगले एक हफ्ते तक हम्बनटोटा में रहने वाला है। चीन का स्पाई शिप वांग 5 श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंच गया। इस पोर्ट पर मौजूद श्रीलंकाई कर्मचारी चीन के स्पाई शिप का स्वागत श्रीलंका और चीन के झंडों को हाथों में लेकर कर रहे हैं। श्रीलंका जिसके संकट काल में भारत उसका सबसे बड़ा मददगार है, जिसकी तारीफ करते खुद श्रीलंका के राष्ट्रपति भी नहीं थकते, वो श्रीलंका चीन के दबाव के आगे झुक गया और चीन का जासूसी जहाज भारत के इतने नजदीक पहुंच गया। वांग 5 के हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचने के बाद भारत की चिंता बढ़ गई, क्योंकि अतिक्रमणकारी चीन अपने विरोधियों के खिलाफ लगातार रणनीतिक चक्रव्यूह को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में हम्बनटोटा पहुंचे चीन के स्पाई शिप की मौजूदगी भारत के लिए बड़ा खतरा भी साबित हो सकती है। युआन वांग 5 मंगलवार सुबह हम्बनटोटा पोर्ट पर पहुंचा है और ये स्पाई शिप 16 से 22 अगस्त तक यहीं पर रहेगा, यानी आने वाले एक हफ्ते बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। हम आपको बताएंगे हम्बनटोटा में युआन वांग 5 की मौजूदगी किस तरह भारत के लिए खतरनाक है। लेकिन पहले समझिए, आखिरकार चीन के स्पाई शिप में ऐसी कौन सी खूबी है जिसने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया। चीन का युआन वांग 5 स्पाई शिप करीब 750 किलोमीटर दूर तक आसानी से निगरानी कर सकता है। ये सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों को ट्रैक करने में सक्षम है। चीन का यह जासूसी जहाज युआन वांग सीरीज के 3rd जनरेशन का ट्रैकिंग शिप है, जो पैराबोलिक ट्रैकिंग एंटीने और कई सेंसर से लैस है। इस जहाज में 400 से ज्यादा क्रू मेंबर्स हैं। ये 222 मीटर लंबा और 25 मीटर चौड़ा है, जिसकी क्षमता 25,000 टन की है। युआन वांग 5 को 2007 में बनाया गया था। ये मिलिट्री नहीं बल्कि पावरफुल ट्रैकिंग शिप है, जो अपनी आवाजाही तब शुरू करता है जब चीन या कोई अन्य देश मिसाइल टेस्ट कर रहा होता है। 20,000 टन से ज्यादा बड़ा मिसाइल सैटेलाइट ट्रैकिंग शिप है। उसके ऊपर बड़े रेडार होते हैं
जो सफेद कवर के ऊपर, मतलब जो प्लास्टिक का कवर होता है आजकल जीपीएस वगैरह सैटेलाइट डिश में, उसके अंदर रेडार है, सैटेलाइट डिश है, और वो मिसाइल को ट्रैक कर सकता है और वो सैटेलाइट को ट्रैक कर सकता है। युआन वॉन्ग 5 की क्षमताओं को जानने के बाद अब भारत को इससे खतरा क्या है वो भी समझिए। फिलहाल ये श्रीलंका के जिस हम्बनटोटा पोर्ट पर खड़ा है, वहां से भारत के कन्याकुमारी की दूरी सिर्फ 451 किलोमीटर है और चीन के इस शिप की जासूसी वाली रेंज है 750 किलोमीटर। यानी हम्बनटोटा में बैठकर ये स्पाई शिप साउथ इंडिया में मौजूद भारत के प्रतिष्ठानों की जासूसी कर सकता है। अब आप ये भी समझिए किस तरह इस शिप की रेंज में भारत के नौसैनिक अड्डों के साथ साथ कई महत्वपूर्ण संस्थान भी आ सकते हैं। चीन के इस जासूसी शिप की नजर केरल पोर्ट पर भी रहेगी। इसके अलावा कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट की गतिविधियों की जासूसी करने में भी ये शिप सक्षम है। तमिलनाडु पोर्ट भी इसकी रेंज में है और तमिलनाडु में मौजूद कलपक्कम न्यूक्लियर प्लांट भी इसकी रेंज में है। इसके अलावा द पोर्ट पर भी ये हम्बनटोटा से निगाहें रख सकता है। चीन युआन वॉन्ग क्लास शिप के जरिए सैटेलाइट, रॉकेट और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी आईसीबीएम की लॉन्चिंग को ट्रैक करता है। ऐसे में इसरो की चांदीपुर मिसाइल रेंज भी चीन के इस शिप के रडार पर रहने की आशंका है, क्योंकि यह शिप भारत के लिए बड़ा खतरा है और इसीलिए भारत ने श्रीलंका से अनुरोध किया था कि वो चीन के इस जासूसी जहाज को हम्बनटोटा पोर्ट में आने की अनुमति न दे। श्रीलंका ने चीन से जहाज की यात्रा को टालने का अनुरोध किया था, लेकिन चीन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। भारत के अलावा अमेरिका ने भी चीन के स्पाई शिप के श्रीलंका आने का विरोध किया था, लेकिन चीन ने इसे श्रीलंका के मुश्किल हालातों का फायदा उठाने की कोशिश करार दिया था। 中方的立场正当、合理、合法，我们的举措坚定、有力、适度。中方的军事演训公开、透明、专业，符合国内法、符合国际法、符合国际惯例，旨在向肇事分子发出警示。 ताइवान में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के दौरे के बाद मिलिट्री ड्रिल शुरू करने वाला चीन। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के 7वें बेड़े की एंट्री के बाद शोर मचाने वाला चीन अब बहाने बना रहा है कि उसका शिप श्रीलंका में अनुसंधान करने आया है और भारत चाहता नहीं कि चीन का अनुसंधान पूरा हो। 对台独势力进行惩戒，我们将坚定维护中国的主权和领土完整。 坚决遏阻美国以台制华的图谋，坚决粉碎台湾当局以美谋独的幻想。 फिलहाल चीन का जासूसी जहाज भारत से 450 किलोमीटर दूर मौजूद है और भारतीय नौसेना इस शिप की एक एक हरकत पर नजर रख रही है। भारत के सामने चीन के जासूस से अपने प्रतिष्ठानों को छिपाना बड़ी चुनौती है। नौसेना ने इस जहाज को ट्रैकिंग किया होगा। हमारे नौसेना कोई जहाज, हवाई जहाज उधर होंगे, देखेंगे क्या सिग्नल्स हो रहे हैं उनके तरफ से, क्या कर रहे हैं, और मेरा ख्याल श्रीलंका भी हमको मदद करेगा। फिलहाल श्रीलंका को कर्ज देकर हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा करने वाला चीन लंका पर दबाव बनाने में कामयाब हो गया है, लेकिन भारतीय नौसेना की नजर भी चीन के जासूसी शिप पर बनी हुई है और भारत भी चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।